सांस भी ना मुझे जीने नहीं देगी चैन से। जी माँ जी। बहू एक गिलास पानी दे दे, बुखार से मेरा गला सूख रहा है। अरे ये नहीं कि अपनी दूसरी बहू को बुला ले, लेकिन नहीं, इनको तो बस मेरे पीछे पड़ना था, मेरे गले की रस्सी बनना था। वो तो बढ़िया शहर में रह के मजे मस्ती कर रही है। अरे उसको क्या फिक्र, उसके तो कोई आगे पीछे नहीं है। और मैं बस यहाँ इन लोग की सेवा में पूरी जिंदगी बिता दूँ अपनी। बहू चाय पानी दे दे, बहुत तेज प्यास लग रही है। हाँ हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ। ये बुढ़ापा भी ना चैन से जीने नहीं देता ना मरने देता है, और ऊपर से ये तबीयत, मेरे पीछे मेरी बहू भी परेशान है। हे भगवान, बस मुझे जल्दी से अपने पास बुला ले। ऐसी बीमारी और ऐसे बुढ़ापे से तो अच्छा कि मर ही जाए इंसान। एक बहू तो बाहर रहती है, उसको कैसे बुला ले? उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बेटे की नौकरी, सब परेशान हो जाएंगे मेरे लिए। माँ जी ये लीजिए पानी। माँ जी मुझे तो किचन में काम है, मैं किचन में जा रही हूँ, आप आराम करो। और माँ जी एक बात बोलूँ? हाँ बोल बहू। अरे माँ जी आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं तो कहती हूँ आप अपने छोटे बेटे को बुला लीजिए और अपनी छोटी बहू को। कम से कम कुछ दिन आके आपके पास रह लेगी, आपकी सेवा कर लेगी। देख बहू, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, और तू सही कह रही है, लेकिन अब मैं इसको क्या ही परेशान करूं, और बेटे को भी क्या परेशान करूं? तू भी परेशान ना हो, थोड़ा सा बुखार ही है, सही हो जाएगा। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में बीमारियां तो जाती ही नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। देखो तो अपनी छोटी बहू और छोटे बेटे को बुलाना ही नहीं चाहती है। अरे कम से कम बुलाओ, आपकी सेवा करें। नहीं, सेवा तो मुझे से करवानी है। पता नहीं मेरे मत्थे कहाँ पड़ गई। मेरा पति भी कमाता तो मैं भी बाहर चली जाती, लेकिन वो तो गंवार का गंवार ही रह गया, तभी तो मैं यहाँ पड़ी हूँ। मैं भी अपना परिवार, अपनी गृहस्थी देखती, इन बुढ़े बुढ़ियों के चक्कर में पता नहीं कहाँ से मैं पड़ गई। और मेरी देवरानी बढ़िया मजे कर रही है शहर में, उसको तो किसी बात की भी चिंता नहीं है। अब बहू को क्या बताऊं, बुढ़ापे में बच्चों को क्यों परेशान करूं? अरे उनके भी तो अपनी अपनी गृहस्थी और अपना अपना परिवार है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पीछे मेरे बच्चे खुश रहें, बस, और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अब बुढ़ापे में तो तबीयत लगी ही रहेगी। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। पापा, मैं कह रही थी कि मेरी भी स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, और आपकी भी ऑफिस की छुट्टियाँ हैं, तो हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स सब बाहर अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने गए हैं। मिष्टी का बहुत मन है कि हम लोग इस बार छुट्टियों में कहीं बाहर चलें। और वैसे भी हम लोग जा ही कहाँ पाते हैं, इसकी पढ़ाई रहती है, और जब छुट्टियाँ होती हैं तो ससुराल या मैं के। हाँ हाँ, तुम दोनों सही कह रही हो, इस बार हम लोग जरूर चलेंगे। अरे वाह पापा, थैंक यू। लेकिन आपने मुझसे तो बताया नहीं कहाँ चलना है। देखो काजल, मिष्टी अभी छोटी है, और मैं तुमको बताने ही वाला था, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और छुट्टियाँ भी हैं, तो मैं सोचा था कि घर चलते हैं। अरे वो तो मुझे भैया का फ़ोन आया था, तब मुझे पता चला, और माँ ने तो मुझे फ़ोन भी नहीं करके बताया। वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे परेशान हों, और माँ की एज जानती है तू ना, और अगर माँ को कुछ हो गया तो पूरी ज़िंदगी हम लोग पछताएंगे। और ये तो अच्छी बात है कि मिष्टी की स्कूल की छुट्टियाँ हैं और मेरे ऑफिस की छुट्टियाँ, तो इस बार घर चलते हैं और त्यौहार भी साथ में मना लेंगे। पर मिष्टी को कैसे बताएंगे? अरे उसको तो बाहर घूमने जाना है, अगर उसको पता चलेगा कि दादी के पास जा रहे हैं तो वो गुस्सा करेगी। अभी अभी तो दादी के घर से होकर आई हूँ। हाँ हाँ 6 महीने हो गए हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। और आप तो जानते ही ना, वहाँ है ही कौन, उसका मन भी बिल्कुल नहीं लगता है, इसीलिए वहाँ नहीं जाती है। एक बार तो मेरे मैके भी चली जाएगी वहाँ, क्योंकि भाभी के बच्चे हैं, उनके साथ खेलती है तो उसका मन लग जाता है। अरे टीना है ना, उसके साथ खेलेगी, क्या दिक्कत है? आप तो जानते ही ना भाभी का नेचर कैसा है, वो तो मिष्टी से चलती है और टीना को बिल्कुल पास भी नहीं आने देती है। देखो काजल, अगर तुम दोनों नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, और बस मैं ये कहूँगा कि तुझे भी चलना चाहिए साथ में, और मिष्टी को समझाना तेरा काम है। और उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली छुट्टियों में मैं मिष्टी को कहीं घुमाने बाहर ले जाऊँगा। ये भी तो सही कह रहे हैं, माँ की तबीयत खराब है और उनको भी देखना जरूरी है, मिष्टी को समझाना ही पड़ेगा। क्या सोच रही है काजल? बस मैं यही सोच रही थी, आप सही कह रहे हैं, एक काम करिए, आप टिकट करवा लीजिए और हम पैकिंग कर लेते हैं, फिर देरी क्यों करते हैं, आज रात को ही निकल लेते हैं। थैंक यू काजल, कम से कम तुमने मुझे समझा तो। हाँ हाँ एक काम करो, तुम पैकिंग कर लो, ठीक है, और मैं टिकट निकलवा लेता हूँ। ये तुमने सही कहा, आज शाम में ही निकल लेते हैं। मम्मा मम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पापा ने तो मुझसे पूछा भी नहीं और अपने आप टिकट निकलवा लिया। मिष्टी बेटा,
हम लोग बाहर नहीं जा रहे घूमने, हम लोग दादी के घर जा रहे हैं। दादी के घर? लेकिन दादी के घर क्यों जा रहे हैं मम्मा? मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपको तो पता है ना कि मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और ना मैं वहाँ खेल पाती हूँ, ना मैं मेरे कोई दोस्त है। देखो ना, मेरे सारे दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं और मैं दादी के घर, वो भी गाँव में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। बेटा आपकी टीना दीदी है ना, आप उनके साथ खेलना। टीना दीदी तो मुझसे बात भी नहीं करती है, मैं इनके साथ क्या खेलूंगी? मम्मा आपको पता है, पिछली बार छुट्टियों में गई थी तो टीना दीदी ने मुझसे बात तक नहीं की और मैं वहाँ बोर हो गई थी, मुझे नहीं जाना। मिष्टी बेटा तुझे पता है तेरी दादी तुझसे कितना प्यार करती है, और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो तुझसे मिलना चाहती है, तेरे पापा से, तेरी मम्मा से, और इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और तुझको किसी से क्या लेना, अरे तू अपनी दादी से मिलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, उन्हें हंसाना, वो भी तेरे साथ कुछ समय रह लेंगी। वैसे भी तू तो यहाँ रहती है, तो तुझे कितना मिस करती है। मिष्टी बेटा पापा ने प्रॉमिस किया है कि अगली छुट्टियों में हम सब बाहर चलेंगे घूमने, पापा की बात मान जा। और वो तो पापा की माँ है, बीमार है, तो पापा कितने दुखी हैं। जैसे मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो आप कितने दुखी हो जाते हो, उसी तरह पापा भी आपके दुखी हैं। तो मेरी समझदार बिटिया है। ठीक है मम्मी, अगर आप लोग कह रहे हो तो चलते हैं, लेकिन अगली बार प्रॉमिस करना, अगली बार कहीं बाहर चलेंगे घूमने। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत समझदार है और वो मम्मी पापा की बात बहुत जल्दी मान जाती है, और पापा ने तो प्रॉमिस ही किया है कि अगली बार तू जहाँ बोलेगी हम लोग वहाँ चलेंगे। ठीक है मम्मी, आप पैकिंग कर लो। मम्मी मेरा वीडियो गेम रख लेना, मैं वहाँ बोर नहीं होंगी, वीडियो गेम से खेल लूंगी। हाँ हाँ मैंने पहले ही रख लिया। अब चल जाके दूध पी ले, और फिर निकलना भी तो है। चलो अच्छा हुआ मान ही गई। माँ जी दवा तो खानी पड़ेगी आपको। दादी। चलिए मिस पर्स मम्मी जी। अरे काजल बहू, मिस्टी, अरे बेटा तुम लोग। वो दादी क्या है ना, मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसीलिए हम लोग आए हैं। मेरी पोती मिस्टी कितनी समझदार हो गई है। अब दादी देखना आप जल्दी सही हो जाओगी। हाँ हाँ माँ जी, मिस्टी सही कह रही है। वो क्या है ना, आपकी खबर सुनी कि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो हम लोग आ गए। और वैसे भी इनकी और इसकी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा आपके पास वो आते हैं। हाँ माँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, और देखना तू जल्दी सही हो जाएगी। हाँ हाँ दादी, और फिर हम लोग साथ में खूब खेलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मिस्टी बेटा जब टीना दीदी से मिल ले तो अंदर चली जा। अब माँ तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं। अरे माँ ये बता, तूने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? वो तो भैया ने बताया, नहीं तो मुझे तो पता भी ना चलता कि तेरी तबीयत खराब है, और तू तो बताती भी नहीं है कि तेरी इतनी तबीयत खराब है। हाँ हाँ माँ जी एकदम सही कह रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे अपनी बहू नहीं मानती हो ना, इसीलिए नहीं बताया। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं तुम लोग को परेशान नहीं करना चाहती थी, और तुम लोग बाहर रहते हो, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपनी नौकरी और बिटिया की पढ़ाई छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अरे माँ ये कैसी बात कर रही है, तुझसे बढ़कर कुछ है क्या? और जब तक तू सही नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अच्छा ठीक है, जा हाथ में धुल ले। बहू थोड़ा चाय नाश्ता बना दे। हाँ हाँ जाती हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम तो आओगी नहीं, चलो अच्छा ही हुआ जो आ गई। अच्छा दीदी, माँ जी की दवा क्या क्या चल रही है, और इनको दवा टाइम से दे रही हो ना आप? हाँ हाँ अभी तक तो दे रही थी। अगर तुमको विश्वास ना हो तो एक काम करना, कल से तुम माँ जी की जिम्मेदारी ले लेना। और वैसे भी मैं तो हमेशा करती हूँ, अब कुछ दिन के लिए तू आई है ना, तो उतने दिन तुम माँ की अच्छे से सेवा कर ले। वैसे भी कितना कर लो, लोगों को भरोसा नहीं रहता है। अरे मैं तो कहती हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। अब तो देवर जी भी आ गए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूरत पड़ेगी तो दिखा ही लेंगे। माँ जी आपने दवा ले ली ना? नहीं बहू अभी नहीं ली है। दीदी मैं तो कहती हूँ एक बार माँ जी का फीवर नाप लेते हैं। मैंने तो सुबह ही नाप लिया था, कम नहीं हुआ है। अच्छा इन्होंने दवा खा ली थी? नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी ने अभी दवा नहीं खाई है। दीदी इनको कुछ खाने के लिए दे दीजिए, और साथ में दवा दे दीजिए। अगर टाइम से दवा नहीं खाएंगी तो माँ जी कैसे सही होंगी? माँ जी अगर आपको सही होना है ना, तो आपको टाइम से दवा और टाइम से खाना खाना पड़ेगा, तभी तो आपका बुखार कम होगा। दीदी इनके लिए कुछ बना दीजिए आप। अरे काजल एक काम करना, हाँ तू जाके किचन में कुछ बना दे माँ जी के लिए, और अपने हाथों से दवा खिला दे, हो सकता है कि खा लें। अरे खाली पेट तो दवा भी नहीं दे सकते हैं, पक्का ये टाइम से दवा नहीं लेती होंगी, तभी तो उनका बुखार नहीं उतर रहा है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे लगता है कि माँ जी को अभी तक तुम ही देख रही थी। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो तुम ही दे दो जाके दवा। माँ जी को तो हम ही संभालते आए हैं, तुम तो बढ़िया शहर में रहती हो, ना कोई परेशानी ना किसी की टेंशन, आराम से पूरी ज़िंदगी जी रही हो। दीदी आप ये कैसी बात कर रही हो? अच्छा दीदी अभी तो माँ जी को दवा देनी है, मैं काम करती हूँ, माँ जी के लिए सूप बना लाती हूँ। हाँ हाँ अब जाओ भी। अच्छा वो भाभी आप आ गई, आपको पता है ना मिष्टी को मिल्क शेक कितना पसंद है, उसको भूख लगी, मैं सोच रही थी उसके लिए मिल्क शेक बना दूँ। दूध तो है ही नहीं, दूध तो ख़त्म हो गया। अरे अभी सुबह सुबह दूध कैसे ख़त्म हो गया? वो क्या है ना, मेरी बेटी भी है इस घर में, मेरी बेटी भी पढ़ाई कर जाती है, कोचिंग करती है, तो उसको मैं सुबह एक गिलास दूध देती हूँ, शाम को देती हूँ, और फिर चाय बनती है,
तो दूध खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने तो माँ जी को दूध लेते हुए देखा ही नहीं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हैं? कि मैं माँ जी की सेवा नहीं करती, उनको दूध नहीं देती? अरे भाभी मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब है जब आपको पता है कि हम लोग आने वाले हैं तो 1 किलो दूध एक्स्ट्रा कर लेती और माँ जी को भी देना रहता है दवा के साथ। अरे मैं तो सब समझती हूँ तुम्हारी बातें, ठीक है, हैं? और वैसे भी इतने खर्चे रहते हैं यहाँ पे, और मेरे पति की तो कोई कमाई है नहीं इतनी, और तुम्हारे पति जैसे तो मेरे पति की कमाई बिल्कुल भी नहीं है। और ना हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, थोड़ी मोड़ी कभी कमाई हो जाती है, अपना खर्चा चलता है, उसमें हम लोग क्या क्या देखें। एक काम करो ना, आप ही कल से दूध एक्स्ट्रा मंगा लेना। भाभी आप कैसी बात कर रही हैं, माँ जी की पेंशन भी तो आती है। और रही पैसे की बात, तो आपके देवर जी भी तो वहाँ से पैसे भेजते हैं। कहने की बात है, यहाँ इतने खर्चे हैं, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले मेरे ऊपर ससुर जी की जिम्मेदारी थी, अब मेरे ऊपर सासू माँ की। अरे मेरे सास ससुर ने तो अपने एक बच्चे को तो पढ़ा दिया, लेकिन एक बच्चे को बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो आज भी हम लोग कहीं बाहर रहते शहर में, और वो भी कहीं अच्छी जॉब करते। आप जैसे हम लोग शहर में थोड़ी ना रहते हैं। मुझे तो लगा था तुम तो यहाँ आओगी नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ जो चली आई। माँ जी के तो 2 बेटे हैं, लेकिन एक तो इतना पढ़ा लिखा और एक अनपढ़, और सारी जिम्मेदारी मेरे पति के ऊपर है। और तुम लोग का क्या है, छुट्टियों में आते हैं 10 दिन रुकते हो, उसके बाद मौज मस्ती करके चले जाते हो। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती भाभी, माँ जी की इतनी पेंशन है और ऊपर से इतने सारे पैसे भेजते हैं हम लोग, तब भी आपको कमी लगी रहती है। अरे इतने खर्चे में तो कितनी अच्छी गृहस्थी चल जाती है लोगों की। अगर आपको यही लगता है कि हम लोग शहर में रहते हैं, आप गाँव में, अरे मैंने तो कितनी बार बोला है माँ जी को हम लोग के साथ भेज दीजिए। आपको तो इस बात का डर है कहीं माँ जी के घर मेरे नाम ना कर दे। और रही सेवा की बात, जो रहेगा माँ बाप के पास वही सेवा करेगा, और हम लोग किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ते हैं। अरे आपके देवर तो हर महीने इतने पैसे भेजते हैं कि आप लोग का खर्चा अच्छे से निकल जाता है। और अरे हम लोग तो कभी सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकते हैं। अरे आप तो इतना जल्दी हो, मेरी मिस्ट्री को अपनी बेटी के पास भी नहीं जाने देती हो। हम लोग तो कभी हिसाब किताब भी नहीं लेते आपसे। ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि माँ जी की पेंशन और हम लोग जो भेजते हैं उसमें कितना खर्चा आप करती हो, कितना बचाती हो, और कितना माँ जी के ऊपर खर्च करती हैं आप। अभी तक तो मैं सोचती थी कि आप घर की बड़ी भाभी हो, सबसे बड़ी बहू हो घर की, और आपके भी तो खर्चे हैं। तो ठीक है, आज से मैं भी देखती हूँ घर के क्या क्या खर्चे हैं और कौन सी जिम्मेदारी आप निभा रही हो और कौन सी नहीं। अरे हमने और आपके देवर ने तो कभी आपको अलग ही नहीं समझा है। और रही भैया की बात, भैया भी तो मेहनत करते हैं, भले वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग तब भी आप लोग की सारी जरूरतें पूरी करते हैं। ठीक है भाभी, अगर आपको यही लगता है तो इस बार माँ जी को हम लोग अपने साथ ले जाएंगे, आप रहिए यहाँ अकेले। और आपको ये लगता है कि मैं ही अकेले माँ जी की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, तो ठीक है, इस बार मैं आपको जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। अरे मुझे तो कभी किसी चीज़ का लालच ही नहीं रहा है कि मुझे घर चाहिए या घर में हिस्सा चाहिए या आपका हिस्सा मैं ले लूँ। अरे मैंने तो यहाँ तक बात कर ली है कि मिस्टी जिस स्कूल में जाती है उसी स्कूल में मैं आपकी बेटी का भी नाम लिखवा दूंगी, वो हम लोग के साथ रहेगी। मैंने तो कभी दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं किया। लेकिन आप जब जब मेरी बेटी छुट्टियों में या जब भी आती है, आप उसको हमेशा अपनी बेटी से दूर रखती हो। भाभी बड़ों की लड़ाई बच्चों में मत लाओ। अरे बच्चों ने क्या गलती की है, हम बड़ों की लड़ाई है। अरे अगर एक माँ के 5 बेटे हैं तो पांचों एक जैसे नहीं होते हैं। अरे कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई अच्छी नौकरी करता है, कोई कुछ होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है जो कम पढ़ा लिखा लोग उसकी इज्जत नहीं करते। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि भैया अनपढ़ हैं और हम लोग उनकी इज्जत ना करें, लेकिन वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये घर देख रहे हैं, और आप माँ जी की सेवा कर रही हो। आप इन्हें पापा जी की सेवा की, अब आप माँ जी की सेवा कर रही हो। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रही हो। आपके मन में ये बात कैसे आई कि हम लोग किसी जिम्मेदारी से पीछे हटेंगे। अरे शहर में रहने या बाहर रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाओ। मैंने तो हमेशा आपको एक बड़ी बहन माना है और हमेशा मानूंगी, आप भले ही मुझसे नफरत करती रहो। काजल, काजल। हाँ जी क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला? अरे अब घबराने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि कुछ दिन दवाएं और चलेंगी, बस इसी तरह के खाने पीने का ध्यान रखते रहिए, और अब माँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ काजल बहू, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तू ही बता, बुढ़ापे का शरीर है तो बीमारियाँ तो लगी ही रहेंगी। अरे कैसे ना सही होती, भाभी ने जो इतनी सेवा की है, मैं तो बस अभी 10 ही दिन ही हुए आए हुए, लेकिन सेवा तो भाभी ने खुद की है आपकी। हाँ बहू तू तो सही कह रही है, बड़ी बहू मेरी बहुत सेवा करती है। अरे काजल मैं क्या बोल रहा था कि मेरे ऑफिस से फ़ोन आ रहा था और मुझे तो जाना पड़ेगा। तू एक काम कर, कुछ दिन और रह ले, अभी तो मिस्टी की छुट्टियां चल रही हैं और मैं चला जाता हूँ। अरे मैं तो आपको कहने ही वाली थी कि आप वापस चले जाइए और मैं कुछ दिन माँ के साथ रह लेती हूँ। और माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि इस बार आप मेरे साथ चलेंगी। अरे मैं तो भाभी आपको भी बोल रही हूँ कि आप भी मेरे साथ शहर चलिए, कुछ दिन माँ वहाँ रहेगी तो हम दोनों लोग सेवा मिल के कर लेंगे और थोड़ा मम्मी जी को भी अच्छा लगेगा। नहीं काजल, अरे मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, देखो ना यहाँ कितना काम फैला है।
दीदी मैं आपकी तरह सेवा तो नहीं कर पाऊंगी माँ की, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे मुझे भी तो मौका मिले सेवा करने का। अरे मैं तो कहता हूँ मेरे साथ ही चलो ना, मैं सबकी टिकट करवा दे रहा हूँ। ये आप एकदम सही बोल रहे हैं, एक काम करिए कल ही की टिकट करवा लीजिए सबकी। भाभी आप ना नहीं करेंगी, अब चलना ही पड़ेगा हमारे साथ। अच्छा अच्छा, अब इतना कह रही है तो ठीक है, टिकट करवा ले, कल ही चलते हैं। अरे वाह, आपने तो अपनी छोटी बहन की बात मान ली। अरे माँ जी और काजल, मैं सोच रही थी कि घर का अचार और घर का घी बना के यहाँ से ले चलते हैं। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, मजा आ जाएगा। एक काम करते हैं, चल चल के तैयारियाँ कर लेते हैं। अरे काजल बस बातें ही करती रहोगी कि तैयारियाँ भी करोगी। काजल मेरी हेल्प करवा देना कपड़े पैकिंग में। अब मुझे क्या पता शहर में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। भाभी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतनी साड़ियाँ इतने कपड़े हैं, आप वो सब पहन लेना। और छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन को क्या टेंशन।